जूलियस सीजर, ठीक है। और जूलियस सीजर का जो कैलेंडर है इसमें देखो बातें नहीं, जो दैनिक कार्यकाल होते हैं वो हमारे कौन सा जूलियस सीजर का कैलेंडर कहलाता है, ठीक है। और जो इससे पहले जो कैलेंडर था, बातें नहीं, जो इससे पहले जो कैलेंडर था वो कौन सा था, जूलियस सीजर का था। और अब जो कैलेंडर है वो किसका है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। यानी जो दैनिक जो कार्यकाल होते हैं वो हमारे किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, बातें नहीं। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर में, अब ये मैंने बताया था तुम्हें, इसमें 30 दिन के जो महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। और 31 दिन के जनवरी, फरवरी आएगा नहीं, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर और लास्ट दिसंबर, ठीक है। 28 और 29 कौन सा रहेगा, फरवरी, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था कोई भी वर्ष है 1900 जैसे 96, तो हमें ये दो वर्ष होती है, एक तो हमारी साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366, ठीक है। मैंने ये बताया था साधारण वर्ष और लीप वर्ष चेक करने के लिए पीछे के जो दो अंक होते हैं इनमें किससे डिवाइड करके देखते हैं, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 96, तो ये पूरा पूरा कटने पर ये हमारी कौन सी कहलाएगी, लीप वर्ष कहलाएगी। अगर दे रखा है 1997, ये 97 डिजिट जो है दोनों के दोनों, ये क्या पूरी की संख्या, ये 97 ये 4 से कट जाएगी, नहीं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, साधारण वर्ष, ठीक है। और जो शताब्दी वर्ष होती हैं उस शताब्दी वर्षों में किससे भाग देते हैं, 400 से, ठीक है। यानी जो सेम ईयर है, जो ईयर दे रखी हैं इनमें किससे भाग देना है, 4 से, और जो शताब्दी वर्ष हैं उनमें भाग देना किससे, 400 से, साधारण वर्ष और लीप वर्ष देखने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे दिन निकालने के लिए। और दिन निकालने के लिए तुम्हें क्या है, सबसे पहले कोड याद करने के। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष के लिए होंगे 144, 025, 036, 146। और लीप वर्ष के लिए बात, लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में -1 होगा, 4, 025, 036, 146, सही है। ये जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ठीक है। और अगर तुम्हारा शेषफल बचता है 1 तो क्या आएगा, रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, 5 पर गुरुवार,
6 पर शुक्रवार और कुछ भी ना बचे तो शनिवार। ठीक है, ये शेषफल जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑड डेज कहलाते हैं, विषम दिन। विषम दिन वो होते हैं जो सप्ताह पूरा ना करें। जैसे एक वर्ष में 365 दिन है। कितने दिन? 365 दिन। ठीक है, अब इन 365 दिन में 52 तो सप्ताह होते हैं। ठीक है, और एक दिन होता है। अब ये 52 सप्ताह जो कंप्लीट कर लिए वो तो हमारे वीक बन गए, और जो बचा हुआ है वही हमारे क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं, ऑड डेज। ठीक है, अब उसके बाद में सेंचुरी कोड तुम्हें याद करने 1900 होगा तो 0, 2000 होगा तो 6, 2100 होगा तो 4, 2200 होगा तो 2 और 2300 होगा तो 0। ऐसे ही अगर 1800 दे रखा है तो 2, 1700 दे रखा है तो 4 और 1600 दे रखा है तो 6। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 25 1996 निकालो। 25/7/1996। मंगलवार नहीं, बृहस्पतिवार। गुरुवार। गुरुवार। गुरुवार सही है। देखो सबसे पहले तुम्हें डेट लिखनी है 25, फिर उसके बाद में 7वां महीना कौन सा हो जाएगा? जुलाई। जुलाई का कोड कितना है? 0। ठीक है, और ये देखो वर्ष 1996 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? लीप वर्ष है ना, लेकिन लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ किसके कोड चेंज होंगे? जनवरी और फरवरी के। ठीक है, बाद बाकी सेम कोड रहेंगे। और मैंने याद करने का तरीका भी तुम्हें बताया था। 144 12 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, 140 12 का वर्ग प्लस 2। सही है। अब जुलाई का कोड हो गया 0, पीछे के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट। अब उसके बाद में लीप वर्ष हमें चेक करना है। तो लीप वर्ष मैंने तुम्हें बताया था कि 96 दे रखा है, 96 को तुम्हें भाग करना है कितने से? 4 से। जितनी बार कंप्लीट चला जाए वही हमारी क्या होती है? लीप वर्ष होती है। तो यहां से जिसमें भाग करेंगे 24 चौक 96, तो लीप वर्ष हमारी कितनी हो गई? 24। फिर उसके बाद में 1996, 1900 शताब्दी है तो 1900 शताब्दी का कोड कितना है? 0। यहां 0। ठीक है, अब उसके बाद में सबसे पहले ये डेट, फिर उसके बाद में मंथ कोड, फिर उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट, फिर उसके बाद में लीप वर्ष, लीप ईयर, और ये सेंचुरी कोड। ठीक है, ये 5 चीजें तुम्हें क्या है? ऐड करनी है। अब सबसे पहले इन्हें ऐड कर लो। 5 और 6 11, 11 और 4 15, 5 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। ठीक है, अब इन 145 ये टोटल के आगे हमारे दिन आ गए। अब इन दिनों में क्या है? हमें सप्ताह बनाने, और सप्ताह बनाएंगे तो सप्ताह हमारा कितने दिन का होता है? 7 दिन का।
7 से भाग करेंगे, अब 7 से यहाँ भाग करने पर 7 दूनी 14, यानी 20 बार कंप्लीट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। बचेंगे कितने 5 बचे हमारे यहाँ पर। तो 5 पर अब हमारा कौन सा आ रहा है यहाँ गुरुवार, ठीक है। तो यानी 25 जुलाई सन 1996 को कौन सा दिन है गुरुवार, ठीक है। ये 5 चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब निकालो आई डेट कितनी है, डेट कंफर्म कर लो। आई कितनी है 20 दिसंबर 2021। निकालो सोमवार। हाँ सोमवार, वो तो पता है। कंफर्म करो। सोमवार। आ गया सभी का सोमवार। देखो सबसे पहले डेट 20 दिसंबर का कोड कितना है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, दिसंबर का कोड कितना रहेगा 6, ठीक है। पीछे के 2 अंक 21, लीप वर्ष कितनी होगी 4 पंजे 20, तो लीप वर्ष कितनी हो गई 5, ठीक है। अब शताब्दी कोड 2000 है, 2000 का कितना है 6, सही है। अब देखो या तो सभी को प्लस कर लो, प्लस करने के बाद में 7 से भाग कर दो, या फिर यही सॉल्व कर लिया करो। 7 या 21 कंप्लीट कट गए, 6 और 6 12, और 12 और 5 17, 7 दूनी कितने बचे 3। अब यहाँ 3 इसमें ऐड कर देंगे, 20 और 3 23, 7 या 21 के बचे 2, ठीक है। अब 2 पर क्या आ रहा है सोमवार। आज सोमवार ही है ना। अब देखो, अब किसी भी वर्ष में बात है नहीं, किसी भी वर्ष में कोई भी अगर डेट दे रखी है, जैसे दे रखा है 20 दिसंबर को सोमवार है, तो पूछा जाए तुम्हें 20 मार्च को उसी वर्ष में कौन सा दिन होगा, कोई भी सन हो किसी भी वर्ष में 20 दिसंबर को सोमवार है तो 20 मार्च को कौन सा दिन होगा। सेम डेट दे रखी हो तो बताना है। शनिवार। देखो बात है नहीं, 20 दिसंबर, दिसंबर का कोड देखो, सबसे पहले इन कोड की मदद से ही तुम्हें देखना है। दिसंबर का कोड कितना है 6, और पूछा जा रहा है किसका मार्च का, तो मार्च का मैं बताना, मार्च का कोड कितना है 4, सही है। तो मार्च का कोड 4 है और इसका कोड कितना है 6। दिसंबर से ये कोड कितना कम हो रहा है 2, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है सोमवार में -2 करना है, ठीक है। और सोमवार में -2 करेंगे तो कौन सा आएगा शनिवार, ठीक है, सिर्फ कोड की मदद से ही। अगर तुम्हें दे रखा है 15 जुलाई को गुरुवार, तो पूछा जाए 15 दिसंबर कौन सा दिन होगा।
बुधवार। देखो 15 जुलाई, जुलाई का कोड कितना है 0 और दिसंबर का कोड कितना है 6। इससे कितना अधिक है 6 अधिक है, और 6 अधिक है तो गुरुवार में +6 करेंगे तो क्या आएगा बुधवार। देखो ये अगर +6 करना है तो +6 करने में क्या है -1 जाने में क्या है तुम्हें आसानी रहेगी, सही है कि नहीं। अगर +6 करोगे तो +6 से क्या है तुम -1 जाओ तो आसान रहेगा। अगर तुम्हें +5 करना है तो -2 कर दो, सही है। अगर तुम्हें क्या है यहां -6 जाना है +1 कर दो, यानी जो पूरा जो सर्कल है वो कितने का होना चाहिए 7 दिन का होना चाहिए। ये तुम्हारे क्या है यहाँ गुरुवार है, गुरुवार में तुम क्या है +6 करोगे तो +6 करने में टाइम लगेगा, लेकिन -1 करने में क्या है तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गुरुवार से पहले क्या आएगा बुधवार आएगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज है जिसमें बोल रखा है कि गुरुवार में -6 जाना है तो -6 जाने में क्या तुम्हें टाइम लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन गुरुवार में +1 करोगे तो क्या है डायरेक्ट आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो ये तुम्हें ये सर्कल जो पूरा का पूरा कितने दिन का रहना चाहिए 7 दिन का रहना चाहिए। +6 बोला जा रहा है तो -1 करना है, +5 बोला जा रहा है तो -2 कर दो, अगर -6 बोला जा रहा है तो +1 कर दो, -5 बोला जा रहा है तो +2 कर दो। ठीक है, चलो अब ये डेट तो तुम निकाल लोगे आराम से, है ना। देखो 800 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? अठासी सौ। देखो 30 तारीख पूछा है तो 30 तारीख जो है 800 वर्षों में निकालनी है, तो एक साल में अगर तुम निकालोगे तो 30 तारीख कितनी बार आएगी 11 बार। सही है, अब 11 बार ये आएगी, पर लेकिन पूछा है कितने साल में 800 साल में, तो 800 साल में 11 गुणा 800 कितनी बार 8800 बार। सही है, अब मैं पूछ रहा हूं 800 वर्षों में 31 तारीख 800 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी 5600। देखो 800 वर्षों में 31 तारीख पूछा है, तो मैंने तुम्हें बताया था 30 दिन के जो मंथ हैं वो कौन कौन से हैं। जनवरी 30 वाले, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। बात नहीं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 जो हैं वो कितने दिन के हैं 30 दिन के हैं, और 28 और 29 का कौन सा होगा फरवरी। तो 5 हो गए, अब 5 टोटल कितने होते हैं 12, 12 में से 5 चले गए, कितने बचे 7। तो 7 महीने ऐसे होंगे जो क्या है उनमें 31 के महीने। ठीक है, तो 31 के होंगे, तो एक साल में 31 तारीख कितनी बार आएगी 7 बार। सही है, तो 800 साल में पूछा है तो 7 गुणा 800 कितनी बार 5600 बार। ठीक है, अब निकालो 29 तारीख।
29 तारीख कितनी बार आएगी? 9,000 निकालो। नवासी 194। देखो इसमें एक साल में जो 29 तारीख है वो देखो तुम्हारी जनवरी में भी आएगी, ठीक है, और फरवरी में कब आएगी? जब वो लीप वर्ष होगी। सही है कि नहीं? फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सभी में 29 तारीख आएगी। लेकिन फरवरी में कब आएगी? जब वो हमारी क्या होगी? लीप वर्ष होगी। ठीक है नहीं? अब एक साल में तो 11 बार तो कंफर्म आएगी। सही है? अब 11 बार आएगी तो 11 गुणा 8 8800। सही है? अब उसके बाद में देखो 100 वर्ष में लीप वर्ष होती है 24 और 200 वर्ष में 24 प्लस 24 48। 300 वर्ष में 24 प्लस 24 प्लस 24, यानी ये 24 रहेंगे, ये कितने? 48 और ये कितने? 72। और 400 वर्षों में 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस क्या? 25, क्योंकि 400 में जो वर्ष होगी वो क्या है? हमारी लीप वर्ष है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी? 97। और मैंने बताया कि ये 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष किस लिए होती हैं? जो हमारी पृथ्वी है वो एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड, 45 या 46 ये समथिंग है। ठीक है, लेकिन जो ये ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में जो समय माना गया है वो कितना माना गया था? 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। इतना नहीं, वो कितना माना गया? पूरा 6 घंटे। ठीक है नहीं? तो उस 6 घंटे में और 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड में जो गैप है, उस गैप के अकॉर्डिंग ये कितनी हुई है? 24 लीप वर्ष हुई है। ये नहीं है कि 24, ये 100 वर्ष है, 100 वर्ष में 4 का भाग दे दो, कितनी आएगी? 25 लीप वर्ष। 25 नहीं होंगी, 100 वर्षों में कितनी होंगी? 24 होंगी। और 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में 97। ठीक है, अब ये 400 वर्षों में, लेकिन यहां पूछा गया कितना? 800। अब 800 वर्ष पूछी गई हैं, तो 400 प्लस 400 कितनी हो गई? 800 वर्ष। तो 800 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होंगी? 97 प्लस 97, 2 बार हो जाएंगे, तो ये कितनी हो जाएंगी? 194। तो अब मैंने बताया था 800 वर्षों में जितनी लीप वर्ष होंगी उतनी क्या होंगी? 29 तारीख और ऐड हो जाएंगी, क्योंकि 11 महीने की तो ये आ चुकी है 8800। अब लीप वर्ष और चेक करनी थी, तो लीप वर्ष हमारी कितनी आ रही है 800 वर्षों में? 194। तो 194 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 4, 9 और 8 17, 8 और 1 9 और ये 8, 8900। क्वेश्चन लिखो। देखो, अगर कोई दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो, अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो, अगर कोई दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो और एक सप्ताह 7 के बजाय
7 के बजाय 12 दिनों का हो, 7 के बजाय 12 दिनों का हो, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं, तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? देखो इसमें बोला गया था अगर कोई दिन है वो 24 की बजाय कितने का, 30 घंटे का है, यानी पहले जो घंटे हैं वो 24 घंटे, लेकिन 24 की बजाय उसने क्या बोल रखा है कि अब जो दिन है वो कितने दिन का है, 30 घंटे का है एक दिन, ठीक है। और 7 की बजाय जो सप्ताह है वो 7 दिन की बजाय कितने का है, 12 दिन का है, ठीक है। अब उसने बोल रखा है कि अभी भी एक वर्ष में समान घंटे, तो एक वर्ष में समान घंटे हैं, तो एक साल में कितने दिन, 365। अब 365 समान घंटे, तो समान घंटे कितने, 24, सही है। अब इसमें अब ये बोल रखा है कि अब जो 24 की बजाय कितने का, 30 घंटे का है, और 7 दिन की बजाय कितने दिन का है, 12 दिन। तो एक वीक बराबर एक सप्ताह बराबर हम यहां से निकालेंगे, तो एक सप्ताह बराबर क्या होगा, 12 गुणा 30, सही है। अब पूछा जा रहा है कि एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं, तो अब पूछे जा रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमें बताने हैं कि अब कितने सप्ताह होंगे, तो इससे क्या कर देंगे, भाग, तो 12 गुणा 30, 12 से ये 2 बार और 2 से ये 15 बार, और 15 से इसे काटेंगे तो 24.3 सप्ताह। लिखो, अगला लिखो, देखो अगर सप्ताह में, एक और बार, अगर सप्ताह में 7 दिन की बजाय, अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन है, अगर सप्ताह में 7 दिन की बजाय 8 दिन हैं, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच, बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो, बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो, तो 1 जनवरी 2025 को, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, यदि 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को सोमवार हो,
शुक्रवार। देखो बात है नहीं, साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366। अगर सप्ताह, अब इसमें बोला गया है जो सप्ताह है वो 7 की बजाय कितने का है, 8 दिन का है। तो विषम दिन यहां से निकालेंगे तो भागित 8, और यहां भी भागित 8। यहां विषम दिन कितने आ जाएंगे, 5, और यहां 6। सही है। अब उसके बाद में बोला गया है, कितना बोला, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार, ठीक है। अब देखो 1 जनवरी 2018 से लेकर के 2025 तक कितने साल हो गई, 7 साल हो गई। 1 जनवरी 2018 से और 1 जनवरी 2025 तक 7 साल। अब इन 7 साल में जो गैप हुआ है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब 7 साल में साधारण वर्ष देखो 2018, ये तो हमारी क्या है, साधारण है। 2019 साधारण है। 2020 ये क्या है, लीप वर्ष है। फिर उसके बाद में 21 भी नहीं है, ना 22 है, ना 23 है, फिर क्या है, 24। तो 2 हमारी क्या हो जाएंगी, लीप वर्ष, और 5 क्या हो जाएंगी, साधारण। अब देखो साधारण वर्ष में विषम दिन और डेज कितने, 5, तो गुणा 5 कर देंगे, ठीक है। और विषम में कितने, 6, तो गुणा 6, तो ये हो गए 25, और ये कितने हुए, 12। 25 और 12 37, ठीक है। अब ये 37 हमारे टोटल डेज आए। अब इन डेज में अब कितने से भाग देना है, 8 से। अब 8 से यहां भाग देंगे, 8 चौक 32, कितने बचे, 5। अब यहां 5 जो बचे हैं वो किस में प्लस करने, सोमवार, ठीक है। अब सोमवार में प्लस 5 करने, लेकिन एक बात बोली गई थी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और बुधवार और गुरुवार के बीच में क्या है, नया दिन। यहां नया दिन, फिर गुरुवार, फिर क्या है, शुक्रवार, और ये शनिवार, और ये रविवार। क्योंकि जो सप्ताह वो 7 की बजाय कितने का है, 8 दिन का है, ठीक है। तो देखो सोमवार में कितना प्लस करना है, 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी 1 जनवरी 2025 को कौन सा होगा, शुक्रवार। देख साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366। साधारण वर्ष, अब इसमें बोला गया है कि जो सप्ताह है वो 7 की बजाय कितने का है, 8 दिन का है। तो 8 से भाग करेंगे तो यहाँ विषम दिन कितने बचे, 5, यानी जो शेष फल बचेगा, सप्ताह कंप्लीट नहीं करेगा, वही क्या होते हैं हमारे विषम दिन। तो 5 हो गए। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर कितने, 6। अब इसमें बोला है यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। और बुधवार और गुरुवार के बीच में क्या है, एक नया दिन। तो 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2025 तक कितने साल का गैप हो गया, 7 साल का।
और इन 7 साल में साधारण वर्ष कितनी हो गई 5 और लीप वर्ष कितनी हो गई 6 सॉरी 2। अब साधारण वर्ष में विषम दिन कितने 5 तो गुणा 5 कर दिया और लीप वर्ष में विषम दिन कितने 6 तो गुणा 6 कर दिया। ये 25 हो गए, ये कितने 12 तो 37 हो गए। जोड़ने पर 8 से भाग करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। अब 5 आ रहा है तो 5 किस में प्लस करने हैं सोमवार में, तो मंगलवार बुधवार और एक ये नया दिन और गुरुवार, तो 5वें दिन पर क्या आएगा शुक्रवार। कौन सा हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है।